यमी यमी इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शनाज़ शफ़क़ कुकिंग डायरीज़। आज हमारे किचन में बनने जा रही है रमज़ान स्पेशल इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये चटनी घर पे बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है खट्टे मीठे फ्लेवर के साथ। और सबसे बेहतरीन बात इस चटनी की ये है कि आप इसको घर पर बना के पूरे महीने के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। आप रमज़ानों में घर पर चाट बनाएं, समोसे बनाएं, पकौड़े बनाएं या दही बड़े बनाएं, ये चटनी हर किसी के साथ एकदम परफेक्ट सेट हो जाती है और बड़े ही मज़ेदार लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहली और एक अहम बात, आपने जो इमली लेनी है वो इस तरीके से रेड ब्राउन शेड में होनी चाहिए। ब्लैक सी जो इमली होती है उसमें बिल्कुल भी जायका नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो इमली होती है ना वो बिल्कुल फ्रेश इमली होती है और इसके अंदर जो है वो पल्प भी बहुत ज़्यादा निकलता है। अब जो है वो हमने इमली को भिगोना है। इमली को भिगोने के लिए हम इसको एक बड़े बाउल में डाल देते हैं। चलें जी, अब इसके अंदर हम 1 गिलास भर के पानी का ऐड कर देते हैं। ये इमली जो हमने ली है वो 1 पाव इमली ली है, यानी कि 250 ग्राम। अब इसको हम चम्मच की मदद से थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे ताकि इसकी पानी में जो मिक्सिंग है वो आराम से हो जाए। अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको स्टे देंगे हम 1 घंटे का, ताकि हमारी इमली जो है वो पानी में अच्छी तरीके से फूल जाए। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आपको इमली की चटनी बनानी है तो आप इसके अंदर 2 गिलास गर्म पानी का ऐड कर दें। उससे जो है वो 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी इमली फूल जाती है। चलें जी, देख लेते हैं हम। ये देखें, 1 घंटा हो चुका है। कितनी अच्छी तरीके से हमारी इमली जो है वो फूल गई है। अब यहाँ पे आपने एक बात का बहुत खास ख्याल रखना है, ये जो सीड्स के ऊपर जैकेट्स होती हैं इसको नहीं उतारना हमने। सीड्स के ऊपर से हम जो जैकेट्स उतार देते हैं तो फिर बड़ा मसला आता है, हमें ग्राइंड करना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या। हम आपको बड़े ही आसान तरीके से इमली की चटनी बनाना बता रहे हैं। आपने इसको हाथ में इस तरीके से पकड़ना है और इसको जो है वो जोर से दबाना है। इसका जो सारा जूस है वो आराम से निकल जाएगा और सीड्स जो है वो जैकेट समेत ही अलग हो जाएंगी। इससे जो है वो पल्प बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। ये देखें, हमने जो सारा पल्प है वो निकाल लिया है। हमने यहाँ पे एक छोटा बाउल लिया है और हमें यहाँ पे स्ट्रेनर चाहिए। हम स्ट्रेनर की मदद से इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। अच्छी तरीके से हमने अपने तमाम पल्प को छान लिया है। अब क्या करेंगे अब हम इसको पकाएंगे इमली की चटनी बनाने के लिए। अब हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है हम इसके अंदर आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरे को जो है वो हल्का सा चटकने देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम अपना तैयार किया हुआ इमली का पल्प। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें अच्छे से बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा हम इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए और पकने देंगे ताकि अच्छे से गाढ़ी हो जाए। अब डालेंगे हम इसके अंदर 50 ग्राम गुड़। गुड़ को हमने जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में पहले से तोड़ के रखा है ताकि अच्छी तरीके से ये मेल्ट हो जाए। तो जब तक हमारा गुड़ पिघल रहा है हम इसके अंदर डालेंगे मसाले जो इस इमली की खट्टी मीठी चटनी में बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर आधा चम्मच रेगुलर नमक, आधा चम्मच डालेंगे हम काला नमक, आधा चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी डालेंगे हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे और पकाएंगे इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। ये हमारे पास 3 टेबल स्पून भर के चीनी है। जी हाँ, हम यहाँ पर जो है चीनी भी यूज़ करेंगे इमली और गुड़ के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। गुड़ और चीनी दोनों ही यूज़ करने से इमली की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, जैसी बिल्कुल मार्केट में आपको मिलती है बिल्कुल वैसी ही बनेगी। अब चीनी को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली है। वैसे आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए आप इसको उस स्टेज पे जाके अपना गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। मैं आपको इसको स्पून से दिखा रही हूँ। तो ये देखें, स्पून जो है वो कोट हो रहा है, यानी कि ये जो है हमारी जो चटनी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अभी आप इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसी स्टेज पे आके अपना गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको ठंडा होने देंगे हम रूम टेम्परेचर पर। तो बस अब ये तैयार है। तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में या किसी कांच की बॉटल में। 4 से 5 हफ्तों के लिए आप इसको फ्रिज में रख के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ानों में आप इस चटनी को बना के स्टोर कर लें और अपनी मज़े की अफ्तारी को इस चटनी के साथ एंजॉय करें। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी, आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।
आप हमें लाजमी कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। कीप सपोर्टिंग टू माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड विद अस।